सीतापुर के सकरन विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय बोहरा में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय बंद मिला और जांच में बिना अनुमति और अनुपस्थित रहने, स्कूल समय में विद्यालय बंद रखने और शिक्षण कार्य छोड़कर गुटबाजी करने जैसे गंभीर आरोप सही पाए गए जांच में, और इसी के आधार पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है जो गुटबाजी की बात सामने आ रही है? इससे पहले भी एक मामला रहा था जिसमें बीएसए ने सख्त कार्रवाई की थी और अब एक नया मामला भी सामने है, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने जो लगातार कार्रवाइयां की हैं, इधर अगर देखें कि 5 दिनों में 2 बड़ी कार्रवाइयां सामने आई है, तो इससे यह स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है कि जो शिक्षा का मंदिर है, यानी कि जो बेसिक विद्यालय है, वहां पर जहां पर आप पढ़ाने जाते हैं, वहां पर अगर विद्यालय अनाधिकृत रूप से बंद रहेगा या जो है छात्र छात्राओं के अध्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी, साथ ही साथ विद्यालय में अगर गुटबाजी की जाएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताजा मामला आपको बता दें कि सीतापुर के सकरन ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय बोहरा से आया है, जहां पर 2 दिन पहले एबीएसए सकरन सुरेंद्र नाथ प्रजापति के द्वारा निरीक्षण किया था और निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थी, जिस पर बीएसए ने जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापिका समेत एक सहायक अध्यापक को निलंबित करने की कार्रवाई की है। और जो एबीएसए ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले हम आपको बता दें मुत्तलिब कि एक कार्रवाई 22 जुलाई को सामने आई थी बेहटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय ऊंचगांव से, जहां पर यह बताया गया था कि पुस्तकें जलाने का एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था। उस वीडियो के आधार पर बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल 22 जुलाई को मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जो छात्र थे, अभिभावक थे और विद्यालय का स्टाफ था, रसोईया था, वहां पर जो है उनके बयान भी दर्ज किए थे और उस आधार पर बीएसए ने जो है प्राथमिक विद्यालय ऊंचगांव के इंचार्ज प्रधानाध्यापक रणविजय सिंह और सहायक अध्यापक जीतपाल सिंह को निलंबित करने की कार्रवाई की थी और पूरे स्टाफ का वेतन भी रोक दिया था। इसके अलावा उन्होंने अन्य विद्यालय का भी निरीक्षण किया था, जिसमें 4 शिक्षकों का वेतन रोकने की कार्रवाई की थी। साथ ही साथ बीआरसी में गंदगी मिलने पर एक कर्मचारी का वेतन रोकने की कार्रवाई की थी। लेकिन इसके बाद जो एबीएसए सकरन सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट के आधार पर सकरन ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय बोहरा की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका और सहायक अध्यापक पर जो है निलंबन की कार्रवाई की गई है। हम आपको बता देते हैं, जो बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने आई इंडिया को जानकारी दी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय बोहरा विकास क्षेत्र सकरन जनपद सीतापुर जो है ये विद्यालय बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय से बिना अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, विद्यालय अवधि में स्वैच्छिक रूप से विद्यालय बंद रखने, अनाधिकृत व्यक्ति को भी अपने साथ विद्यालय में लाने, अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, टाइम एंड मोशन स्टडी संबंधी शासनादेश में निहित प्राविधानों का उल्लंघन करने, शिक्षण कार्य न करके गुटबाजी कर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर विद्यालय का शैक्षिक वातावरण दूषित करने और विद्यालय की छवि धूमिल करने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय बोहरा की जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं पलाशिका, इसके अलावा जो सहायक अध्यापक हैं जितेंद्र कुमार रस्तोगी, उन्हें जो है निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई एबीएसए सकरन सुरेंद्र नाथ प्रजापति की प्रबल संस्तुति के आधार पर की गई है। तो बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आप सोच सकते हैं कि जो विद्यालय है वो अनधिकृत रूप से बंद रखा गया, अपने साथ जो है किसी अन्य व्यक्ति को विद्यालय में लाया जा रहा था, जो शासनादेश था उसका पालन नहीं किया जा रहा था, और साथ ही साथ सबसे बड़ा आरोप यह लगा है कि विद्यालय में गुटबाजी की जा रही थी। ये जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं या इंचार्ज प्रधानाध्यापिका है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और नुकसान किसका हो रहा था? जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बीएसए का साफ संदेश है, अगर विद्यालय में आप गुटबाजी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप
आरोप लगाएंगे, अपने साथ किसी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय में लाएंगे, बच्चों का नुकसान होगा तो इसी तरह की कार्रवाई सामने आएगी। फिलहाल आपको बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बोहरा ब्लॉक सकरन की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका पलाशिका और सहायक अध्यापक जितेंद्र कुमार रस्तोगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और साफ संदेश बीएसए ने दिया है कि शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और साथ ही साथ जो है विद्यालय में अगर गुटबाजी की तो उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि आगे इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, शासन में भी लिखा जाएगा और इससे भी बड़ी कार्रवाई शासन स्तर से कराई जाएगी। तो इस कार्रवाई के बाद पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने शिक्षक शिक्षिकाओं को सख्त संदेश भी दिया है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय बोहरा ब्लॉक सकरन की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका पलाशिका और सहायक अध्यापक जितेंद्र कुमार रस्तोगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल द्वारा मुत्तलिब। जी बिल्कुल, तो गुटबाजी मामले में खंड शिक्षा अधिकारी सकरन की प्रबल संस्तुति पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई बीएसए ने की है और ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि विद्यालय में अनुशासनहीनता, शिक्षण कार्य में लापरवाही और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर विभाग की आगे की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।